पास्का का 5वां रविवार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु शिष्यों को आश्वासन देते हैं कि वे मार्ग, सत्य और जीवन हैं तथा उनके लिए स्थान का प्रबंध करने वे पिता के पास जा रहे हैं। यीशु ख्रिस्त हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन है। एक भिखारी किसी मानव प्रेमी व्यक्ति के पास हर सप्ताह एक बार जरूर आया करता था और हर बार वह अपनी एक ही दुर्भाग्य की कहानी उसे सुनाता था तथा वह मानव प्रेमी उस भिखारी के दुर्भाग्य की कहानी सुनकर तथा उस पर तरस खाकर जो भी उसे देता था वह लेकर चला जाता था। अन्य सप्ताहों की भांति किसी दिन भिखारी उस मानव प्रेमी के पास कुछ भिक्षा मांगने जाता है। उस भिखारी को देखकर यह व्यक्ति समझ जाता है और उसे देखते हुए ही उससे कहता है, मैं तुम्हारे सप्ताह भर की आवश्यकता पूरी करूंगा। तुम्हें फिर से अपने दुर्भाग्य की कहानी दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस पर भिखारी उसे जवाब देता है, आप मुझे भीख मांगने का तरीका या तो रास्ता मत समझाइए, मैं आपको मानव प्रेमी बनने का रास्ता नहीं बतला रहा हूं। हर व्यक्ति अपने जीने का कोई ना कोई रास्ता अपनाता है और उस रास्ते से जुड़े हुए कठिनाइयों एवं परेशानियों का सामना करते हुए अपना जीवन जीता है। परंतु शायद कुछ ही लोगों ने कभी अपने जीवन, अपने अनंत जीवन से संबंधित प्रश्न स्वयं से पूछते हैं, मैं यहां क्यों हूं? इस जीवन का लक्ष्य या मंजिल क्या है? अधिकतर लोगों के लिए इन सवालों को पूछना या इस पर मनन चिंतन करना समय की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। जीवन को यूं ही जी लेते हैं क्योंकि हम जिंदा ही तो हैं और आखिर जीना ही तो है। कठिनाइयां जब आती हैं और जब हम उसका सामना करने में असमर्थ होते हैं तब हमें किसी के मदद की जरूरत होती है। जब अवसर हाथ से निकल जाता है और हम असफल हो जाते हैं तब सवाल उठता है, अब मैं क्या करूं? क्या कोई है जो मुझे रास्ता दिखा सकता है? यीशु अपने शिष्यों को पहले ही सचेत करते हैं कि उनके चले जाने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। वे कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। यहां का जीवन जब समाप्त हो जाएगा तब उनके लिए पिता के यहां का स्थान प्राप्त होगा, जिससे जहां वे होंगे उनके शिष्य भी वही होंगे। यीशु ख्रिस्त उनके लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहे हैं तथा बाद में उन्हें साथ ले जाने के लिए फिर वापस आएंगे। थॉमस पूछता है कि अब उन्हें किस मार्ग को अपनाना होगा, उन्हें कैसा जीवन जीना होगा। इस प्रश्न के जवाब के लिए यीशु ख्रिस्त उन्हें धर्मशास्त्र या कोई संहिता की पुस्तक नहीं देते हैं, पर वे अपने आप को दिखाते हैं। मैं ही वह मार्ग और ईश्वर के पास पहुंचने का द्वार हूं। यीशु ही है वह मार्ग जिसमें चलकर हम ईश्वर के पास आ सकते हैं। उनमें संयुक्त रहकर ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि पिता और पुत्र एक है। हम यूनानियों की तरह अज्ञात या यहूदियों के अदृश्य ईश्वर पर विश्वास
नहीं करते हैं। हम उस ईश्वर के बारे बातें करते हैं जो नाजरेत के यीशु द्वारा अपने आप को हमारे बीच में प्रकट किए हैं। यीशु फिर उन्हें कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। यीशु ख्रिस्त ईश्वर के मुखमंडल, हृदय एवं शब्द है। वे जो पिता को करते देखते हैं वही करते हैं। यीशु ख्रिस्त सत्य है। जब पिलातुस उनसे पूछते हैं, क्या तुम राजा हो? तब यीशु ख्रिस्त उन्हें उत्तर देते हैं, आप ठीक ही कहते हैं कि मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। यीशु ख्रिस्त जो स्वयं सत्य है, इस सत्यता को अपने जीवन द्वारा प्रकट भी करते हैं। उनका कमजोर एवं पापियों के साथ रहना, पापों को क्षमा कर एक नया जीवन देना, पिता के प्यार को सबों तक पहुंचाना, ये सभी ईश्वर की सच्चाई का प्रतीक है कि हम सभी जो भी हैं उसी ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ईश्वर ने मूसा को अपना नाम बतलाए, मेरा नाम है सत्य। यीशु ख्रिस्त उसी सत्य ईश्वर के पुत्र हैं, अर्थात वे भी सत्य है। यीशु ख्रिस्त जीवन है। संत यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 3 और 4 में यह घोषित किया जाता है, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हम ख्रिस्त विश्वासियों का जीवन ख्रिस्त पर आधारित है। यह हमारे लिए एक वरदान है, इसलिए हम जीवन को पवित्र मानते हैं। किसी का जीवन छीनना पाप है। जीवन और मरण ईश्वर के हाथ में है और इसलिए संत पौलुस कहते हैं, हम में कोई ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए ही मरते हैं। इस प्रकार चाहे हम जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। क्या ये सभी हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं या हम भी उन शिष्यों की भांति घबराए हुए हैं? यीशु हमें भी वही कहते हैं जो शिष्यों से कह रहे थे, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। यीशु के चले जाने के बाद शिष्य इसे समझने लगते हैं। उनके समुदाय में जब मतभेद उत्पन्न होता है तब वे सुलझाने के लिए एक साथ रास्ता ढूंढते हैं और मार्गदर्शन के लिए पुनः जीवित यीशु की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं। यीशु अपने शिष्यों के साथ इसी शिक्षा को छोड़ जाते हैं जिससे कि वे इस अस्त व्यस्त और पेचीदगी संसार का सामना कर सकें। उनके दर्शाए और बताए हुए मार्ग पर चलकर और उनके जीवन में जीकर हम ईश्वर के समीप आते हैं। आइए हम ईश्वर में, जिन्होंने यीशु ख्रिस्त को पुनर्जीवित किया है, अपना विश्वास स्थिर रखें। यीशु ख्रिस्त जो मार्ग है उन्हें अपनाएं, उनके सच्चाई पर चलें और उनसे जीवन प्राप्त करें। और इसीलिए आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम उनके वचनों पर मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन की रोटी ग्रहण कर उनके मार्ग पर चलने के लिए बल प्राप्त करें। हे प्रभु, तू ही पिता के पास पहुंचने का मार्ग है। इस राह पर चलना मुझे सिखा। तू ही सत्य है
असत्य से मुझे बचा। तू ही जीवन है, मृत्यु के बंधनों से मुझे छुड़ा। आमीन।